वेलकम बैक एवरीवन। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपने देखा कि कल हम खरना मना रहे थे और अब हो गई है अगली सुबह और हम लोग तैयारी कर रहे हैं संध्या अर्घ की। और सबसे पहले हम लोगों ने ठेकुआ बनाना स्टार्ट किया क्योंकि वही छठी मैया को चढ़ता है। और यहाँ पे सब लोग मिलके सुबह सुबह जल्दी रेडी हो गए और ठेकुआ बनाने के लिए सब बहुत एक्साइटेड थे। और सबसे पहले हम लोगों ने ठेकुआ बना के पूरा किया। छठी मैया को तो ये पसंद ही है, साथ ही साथ उनके भक्तों में भी पूजा संपन्न होने के बाद ठेकुआ प्रसाद का डिमांड कुछ ज़्यादा ही रहता है। फिर हम लोग क्योंकि इस बार घाट पे छठ नहीं मना रहे हैं, इसलिए हम सभी ने मिलकर ऊपर एक पॉन्ड टाइप का बनाया जिसमें हम छठ पूजा करने वाले थे। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी पर एंड रिज़ल्ट हमें अच्छा मिला, इसलिए हम सभी संतुष्ट थे अपने हार्ड वर्क से। शाम के अर्घ देने के लिए फिर हमारा पॉन्ड रेडी हो गया था और नीचे हम लोग बैठ के सारे फल और जो चढ़ने वाला था छठी मैया को, उन सारे प्रसाद के ऊपर पिठार लगा रहे थे और टीका लगा रहे थे। शाम का अर्घ डूबते हुए सूरज को दिया जाता है और सुबह का उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो इसके पीछे ये भी मान्यता है कि जो डूब गया है उसका उदय होना तो निश्चित है, इसलिए हमें अपने जीवन में भी हमेशा सामान्य स्थिति में खुद को रखना चाहिए, चाहे कितने भी दुख हो या सुख हो। तो ये एक सीख हम लोग छठ पूजा से अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। फिर शाम हो गई और सब लोग तैयार होके ऊपर आ गए थे और जितने भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स या फिर मोहल्ले के लोग या फिर जो भी छठ पूजा में मानते हैं वो सभी लोग हमारे घर आए थे और सबका प्रसाद बड़ी मामी ने छठी मैया को चढ़ाया और उसके बाद अर्घ भी दिया था। शास्त्रों के अनुसार छठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि संसार की रचना के वक्त प्रकृति को 6 भाग में बांट दिया गया था, जिसके 6वें अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना गया और इसी 6ठे अंश को ही छठी मैया के रूप में पूजा जाता है। छठी मैया के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्हें ब्रह्मदेव की मानस पुत्री भी कहा जाता है। और ये भी मान्यता है कि सूर्य भगवान को अर्घ देने और उनकी पूजा करने से मनुष्य का मान सम्मान बढ़ता है और जीवन में तरक्की मिलती है। और ये भी माना गया है कि महाभारत में माता कुंती के पुत्र को सूर्य पुत्र कहा गया है। साथ ही माता कुंती को सूर्य उपासना के बाद ही शक्तिशाली पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई थी और सूर्य पुत्र होने के कारण कर्ण अपने पिता भगवान सूर्य की उपासना करते थे। और पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण रोज़ाना पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया करते थे और कर्ण की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें महान योद्धा होने का आशीर्वाद दिया था। सबका प्रसाद चढ़ गया था और उसके बाद सूर्य देव के अस्त होने का समय आ गया था, तो हम सब लोग भी पानी में उतरे और सूर्य देव से विनती की और प्रार्थना की कि ये सौभाग्य हमारा बना रहे कि हम हर साल छठी मैया के पूजा में भागीदारी ले सकें और कुछ सेवा अपनी तरफ से भी कर सकें। पूजा संपन्न होने के बाद जब मामी बाहर निकली तो सभी लोग उनके पैर छूना शुरू किए और घाट पे जब हम लोग होते हैं तो ये दृश्य देखने वाला होता है, क्योंकि एक हुजूम जैसी जुट जाती है पैर छूने के लिए कि कौन सबसे पहले पैर छुएगा। इसीलिए ये एक बहुत ही मिट्टी से जुड़ा हुआ पर्व माना गया है, जिसमें ऊंच नीच या अमीर गरीब किसी चीज़ का भेद कोई भी नहीं देखता और सब मिलकर एक साथ सूर्य देव की उपासना करते हैं। इसी के साथ संपन्न हुई हमारी शाम की पूजा और ये वाला क्लिप जो है ये अगली सुबह का है। तो सुबह सुबह 3:30-4 बजे सब लोग उठ गए थे और सब लोग रेडी हो गए थे, नहा लिए थे और फिर ऊपर हम लोग गए और अपना पॉन्ड वापस से हमने रेडी किया। और यहाँ पे मम्मा जो हैं वो कलश में पानी भर रही हैं, क्योंकि
जहाँ पे फल सब चढ़ता है वहाँ पे पिठार लगा के कलश को रखा जाता है। ये पूजा देखा जाए तो एक तरह से प्रकृति को भी समर्पित है, क्योंकि पानी और सूर्य के बिना जीवन का हो पाना तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये पर्व प्रकृति के लिए हमारा एक छोटा सा थैंक यू रहता है। नवंबर का समय है और ठंड हल्की हल्की शुरू हो गई थी और सुबह के वक्त तो लगती ही है ठंड, तो सभी शॉल स्वेटर जो भी हुआ जैसे भी हुआ सब लोग किसी तरह से आके रेडी हो गए थे, क्योंकि पूजा देखने का उत्साह सभी में उतना ही होता है, चाहे बच्चे हों या बूढ़े। और यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई थी और उसके बाद जब शुरू हुआ था सूर्योदय का समय, उससे पहले पहले मामी पानी में चली गई थी और फिर घाट रहता था तो 2-3 डुबकियां लगाई जाती थी, पर क्योंकि ये घाट नहीं है और इस बार हम लोग किसी कारण के वजह से हम लोगों ने घाट में पूजा नहीं की, तो हम लोगों ने पाइप से ही काम चला लिया। और कहते हैं ना, अगर श्रद्धा हो तो घर में ही गंगा हो जाती है, तो उसी तरीके से हम लोगों ने इस छोटे से पॉन्ड को ही श्रद्धापूर्वक अपनी गंगा यमुना मान लिया और यहीं पे बहुत प्रेम से पूजा की। इसके बाद फिर मम्मा ने मामी के हाथ पे पिठार लगाया, क्योंकि ये पूजा की विधि है। ये पूजा बहुत ही मंत्रोच्चार के साथ तो नहीं होती है और इसमें ना ही किसी पंडित की ज़रूरत पड़ती है। ये कॉमन लोगों की पूजा है और सभी लोग जितना हो पाता है अपनी पूरी आस्था के साथ ये पर्व मनाते हैं।
और यहाँ पे सूर्योदय तो हो चुका था, पर हम लोग सूर्य को देख नहीं पा रहे थे, सिर्फ लालिमा भर ही हमें दिख रही थी। और सूर्य को अर्घ देने के लिए पहले हमें पूरा सूर्य देखने का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार हो गया था। और हम लोग बस चेक कर रहे थे कि सूर्य निकले कि नहीं निकले, और फिर नेट पे हमने चेक किया कि सूर्य कितने बजे निकलने वाले थे, तो पता चला कि सुबह के 6:40 पे सूर्य के दर्शन हमें हो पाते। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद हमें फाइनली सूर्य देव के दर्शन हुए, और सबने प्रार्थना की सूर्य देव से अपने अपने परिवारों के लिए और सबकी सलामती के लिए। और पूजा होने के बाद फिर से सारा कुछ प्रसाद जो था वो छठी मैया को चढ़ना था, तो एक एक करके सबका डाला गया। ये डाला बहुत सारे घरों से हमारे घर आता है, क्योंकि सबने कभी ना कभी छठी मैया से मन्नत की हुई होती है, प्रार्थना की हुई होती है, जो कि उनकी पूरी हो जाती है। तो वो लोग मांग के रखते हैं कि हम 5 साल या 10 साल छठ पूजा में आएंगे और अपने प्रसाद को चढ़ाएंगे। तो इसे डाला कहते हैं, और सभी के घर का डाला जो है बड़ी मामी चढ़ा देती हैं छठी मैया को। और जब पूजा संपन्न हो जाती है तो सुबह के अर्घ के बाद वो सभी लोग हमारे घर आते हैं और अपना अपना प्रसाद लेके जाते हैं। और आज थोड़ा थोड़ा कुहासा भी था, और कुहासा जब थोड़ा कम हुआ तो हमने सूर्य देव के अच्छे से दर्शन किए। सूर्य देव के दर्शन होने के बाद सबने कर्पूर से सूर्य की आरती उतारी और उनकी आराधना की। उसके बाद सबने फिर से बड़ी मामी के पैर छुए और प्रसाद वितरण शुरू हो गया। एक एक करके सबको प्रसाद मिला, केले का, ठेकुए का, और जो भी छठी मैया और सूर्य देव का पसंदीदा फल होता है, सब्जियां होती हैं जो चढ़ाई जाती हैं इस पूजा में, वो सबको एक एक करके हमने बांट दी। और इस तरीके से हमने घर में ही इस बार छठ बहुत अच्छे से मना लिया।
अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और कमेंट करें कि आपका छठ कैसा गया। तब तक के लिए बाय।